हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी लंबी लंबी बातें फेंकते रहना, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, अपनी लिमिट को क्रॉस करके बोलना, जो नहीं हो सकता है उसको भी बता देना। जैसे कोई होता है ना हमारे बीच में, हमारे दोस्तों में, बहुत हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अपने बारे में बहुत लंबा लंबा फेंकेंगे, वैसे यहाँ पे होता है। याद रखो वो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो आज हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सर जली गए गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कहने का मतलब है कि हनुमान की पूंछ में भी आग अच्छे से लगी भी नहीं थी। जैसे कि हम पिछले वीडियो में अलंकार का पहला भेद शब्द अलंकार पढ़ लिया था और इसको काफी अच्छे से हम लोग समझ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार का दूसरा भेद जो है अर्थालंकार। और मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था आपको कि अर्थालंकार क्या होता है। एक ऐसा अलंकार जो किसी काव्य खंड, किसी काव्य पंक्ति में अपने अर्थ के आधार पर चमत्कार या सौंदर्य लाता है, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार को पूरे डिटेल में। अर्थालंकार क्या होता है, अर्थालंकार की एक संक्षिप्त परिभाषा और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं और उनके सभी भेदों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थालंकार। अगर बात करें हम अर्थालंकार की परिभाषा की, तो अर्थालंकार की परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि जब काव्य में चमत्कार या सुंदर प्रभाव शब्दों के अर्थ के आधार पर होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, जब किसी काव्य खंड या काव्य पंक्ति में चमत्कार किसी शब्द के अर्थ के आधार पे हो तो वहां पे अर्थालंकार लगा हुआ होता है। यानी अर्थ के आधार पे जो भी चमत्कार होगा, किसी भी शब्द के अर्थ के आधार पे जो भी चमत्कार होगा उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो अर्थालंकार के टोटल 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, और पांचवा मानवीकरण अलंकार। अब इन चारों को हम इजी तरीके से समझेंगे। पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? दो अलग वस्तुओं में समानता या तुलना, यानी जब किसी भी हम दो वस्तुओं में समानता दिखाते हैं, यानी एक दूसरे को कंपेयर करते हैं कि ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा हो सकता है। जब एक दूसरे चीज को कंपेयर करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को, तो वहां पे उपमा अलंकार लगा हुआ होता है। रूपक अलंकार क्या होता है? उपमेय पर उपमा का आरोप। अभी हम आगे देखेंगे कि उपमेय और उपमा क्या होता है। लेकिन अगर जैसे इसमें हम तुलना कर रहे थे दो अलग अलग वस्तु का, तो रूपक अलंकार में क्या होगा कि इसको हम उसी के जैसा नहीं बताएंगे, वही बता देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो बोले कि उसका मुख यानी चेहरा चंद्रमा के जैसा है। इसमें यानी समानता दिखाएं, हम दो अलग वस्तुओं का समानता दिखाएं, तुलना की है। उस मुख जो है यानी चेहरा चंद्रमा के जैसा है। लेकिन रूपक अलंकार में हम क्या कहेंगे? वही जो चेहरा है वो चंद्रमा है, इसमें हम समानता दिखाएं, चंद्रमा के जैसा है। इसमें डायरेक्ट तुलना नहीं हुआ, डायरेक्ट आरोप हो गया, यानी एक दूसरे के ऊपर उसको थोप दिए, यानी ये जो चेहरा है वो चंद्रमा है। उत्प्रेक्षा देखते हैं, समानता के कारण कल्पना या संभावना, यानी इसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि ये उसके समान हो सकता है। इसमें डायरेक्ट हम समानता बता दिए, कंपेयर कर दिए। लेकिन इसमें हम सपोज करते हैं कि सपोज ये उसके जैसा हो सकता है, यानी कल्पना करते हैं ये उसके जैसा हो सकता है, वो होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, लोक सीमा से परे बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है, यानी जो नहीं हो सकता है उसको भी बोलना, यानी लंबी लंबी बातें करना। जिसकी सीमा है, एक सीमा होती है किसी भी चीज की, यानी अपने लिमिट को क्रॉस करके बोलना, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एक लंबे और सिंपल वर्ड में आप लोग की तरह तो बहुत लंबा लंबा फेंकना, यानी इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी आगे। जो है वो है मानवीकरण अलंकार। प्रकृति के मानवीकरण क्रियाओं व चेतना का आरोप, यानी किसी भी हम निर्जीव वस्तु को किसी भी मानवीकरण यानी उसे सजीव वस्तु की तरह बताते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु को हम सजीव वस्तु के क्रिया के आधार पर बताते हैं, यानी प्राकृतिक क्रिया के आधार पर बताते हैं। अभी आगे हम देखने वाले हैं सबका एग्जाम्पल और सबका डिफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उपमा अलंकार। तो आइए देखते हैं पहले उपमा अलंकार होता क्या है। जैसा कि हमने वो शॉर्ट परिभाषा यानी शॉर्ट डिफिनेशन में देखा था कि उपमा अलंकार क्या होता है? एक दूसरे से व्यक्ति या वस्तु की तुलना करना, यानी कंपैरिजन करना। वहीं यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है। परिभाषा की बात करें तो जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसके रूप, गुण या अत्यंत प्रसिद्ध विशेषता के आधार पर किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना
उसके रूप या गुण के आधार पर किसी भी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु का तुलना उसके रूप गुण या किसी भी चीज के आधार पर किसी प्रसिद्ध यानी फेमस व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तब वहां पे उपमा अलंकार लगा हुआ होता है। एक हम उदाहरण देखें तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पीपर पात सरिस सा मन डोला। इसका मतलब होता है पीपल के पत्ते के जैसा मेरा मन डोला, यानी पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस का मतलब हो गया जैसे, पीपर के पत्ते के जैसे, यानी पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के जैसे मेरा मन डोला। अब देखो इसमें तुम एक एग्जाम्पल, मतलब एक शॉर्टकट तुमको ट्रिक बताते हैं कि अगर मान लो ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें उपमा अलंकार लगा हुआ है या फिर इसमें उपमा अलंकार है। तो जिस भी काव्य पंक्ति यानी किसी भी पंक्ति में तुमको ये सब शब्द दिख जाए, सा, सी, सम, सरिस, जैसी और समान, यानी ये सब जो है एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। इन सब का यूज करके हम एक दूसरे चीज को कंपेयर करते हैं, सा, सी, सम, सरिस, जैसी, समान। अगर ये सब वर्ड तुमको किसी भी काव्य पंक्ति में देखने को मिल जाए तो समझना कि वहां पे उपमा अलंकार लगा हुआ है। जैसे कि देखो हम दिखाते हैं यहाँ पे, यह भी हम लोग पढ़े पीपर पात सरिस मंडोला, यानी सरिस लगा हुआ है यहाँ पे, पीपर पात सरिस मंडोला। यानी ये जब तुमको सूचक शब्द दिख जाए किसी भी पंक्ति के बीच में तो समझ लेना ये उपमा अलंकार है। इसके एक दो उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण पहले देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो उपमा अलंकार है इसके 4 अंग होते हैं, यानी इसके 4 काइंड्स होते हैं। इसमें 4 अंग इसके छिपे हुए होते हैं। वो 4 अंग क्या क्या है जिसपे हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। पहला है उपमेय। अब उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही हो, यानी जिसकी तुलना की जा रही हो, काव्य पंक्ति में जिसकी भी तुलना की जा रही है वह उपमेय है। इसमें तुलना किसकी की गई? मन की गई। मन किसके जैसा डोला? पीपल के पत्ते जैसा। यानी तुलना किसकी की जा रही है? मन की जा रही है। और किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो वही है यहाँ पे उपमान, जिससे तुलना की जाए। मन की तुलना हम किससे किए? पीपल के पत्ते से। तो मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। जिससे तुलना की है वो उपमान हो गया। आगे आता है साधारण धर्म, जो दोनों में पाए जाने वाला समान गुण हो। इन दोनों का समान गुण क्या है? यानी इसमें हम गुण के आधार पर समानता दिखाए हैं। तो समान गुण क्या है? पीपर का पत्ता भी डोलता है और उसके जैसा मन डोला। यानी दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों डोल रहे हैं। मन डोल रहा है और पीपर का पत्ता डोलता है। तो दोनों में एक समान शब्द क्या हुआ? समान गुण क्या हुआ? डोलना यानी हिलना। तो वो हो गया हमारा साधारण धर्म। अगला आता है वाचक शब्द। मैंने यहाँ पे तुमको बताया वाचक शब्द या सूचक शब्द दोनों एक ही होता है। यानी जो बीच में लगा होता है, एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए जो शब्द बीच में लगा होता है वही होता है हमारा सूचक शब्द। जैसे इसमें लगा हुआ था सरिस, पीपर पात सरिस मंडोला, तो सरिस लगा हुआ है। तो जो भी एक दूसरे को कनेक्ट करता है इसमें बीच में लग के कनेक्ट करके कंपेरिजन करता है वो होता है हमारा वाचक शब्द। क्लियर? उपमा क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति या वस्तु को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उसकी तुलना करता है गुण या धर्म के आधार पर। आगे उसके 4 अंग होते हैं उपमेय। जिसकी तुलना की जा रही हो, इसमें मन की तुलना की गई। जिससे तुलना की जा रही हो उसको उपमान कहते हैं। मन की तुलना किससे की गई? पीपल के पत्ते जो है। साधारण धर्म, जो दोनों में समान गुण हो। इन दोनों का समान गुण क्या था? डोलना यानी हिलना। और वाचक शब्द, जो समानता दर्शाने वाला पहचान सूचक शब्द होता है। यानी दोनों के बीच में कौन सा ऐसा वर्ड जो समानता दिखा रहा था वो था सरिस। तो आई होप तुमको ये उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। तो आगे चल के देखते हैं दूसरा अलंकार हमारा आता है। अभी यहाँ पे तुम देख लो उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। एक एग्जांपल मैं करा दे रहा हूँ। मुख मयंक, यहाँ पे देखो मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये सम लगा हुआ है। ये क्या है? हमारा सूचक शब्द है। इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। अगर तुमको कहीं भी ये सब दिख जाए तो तुम ऐसे क्लियरिफाई कर सकते हो। इसका अर्थ होता है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी मुख चंद्रमा के समान मनोहर है, यानी सुंदर है। मयंक का मतलब हो गया चंद्रमा। यहाँ पे उपमेय क्या है? मुख, यानी तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। यानी मुख जो है चंद्रमा के समान मनोहर है। तो तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। तो चंद्रमा उपमान। जिसकी तुलना की गई उपमेय। जिससे तुलना की गई उपमान। साधारण धर्म, जो दोनों के बीच में सामान्य हो, यानी दोनों में समान गुण क्या था? मनोहर, यानी दोनों सुंदर हैं एक दूसरे की तरह। वाचक शब्द सम,
बीच में सम आया जो एक दूसरे को समानता दिखा रहा था, एक दूसरे की समानता दिखा रहा था। ऐसे ही काफी यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जिसको आप नोट्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा अलंकार आता है रूपक अलंकार। अगर हम बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अगर संक्षिप्त परिभाषा देखेंगे रूपक अलंकार क्या होता है, तो रूपक अलंकार की संक्षिप्त परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि जब रूप गुण अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना रहे, उपमान पर उपमान का भेद रहित यानी आरोप कर दिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पे दो चीजों को देखना है, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है, मैंने बताया था जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। और जब उपमेय और उपमान में तुलना ना करके एक दूसरे के जैसा नहीं बता के एक दूसरे पे आरोप कर दिया जाए, यानी वो वही है, चंद्रमा के जैसा मुख उपमा अलंकार में था, लेकिन अगर हम इसमें ये कह दें कि मुख ही चंद्रमा है, एक दूसरे का आरोप कर दे रहे हैं। इसमें उपमेय और उपमान में कोई तुलना नहीं दिखा रहे हैं, एक दूसरे पे एक दूसरे का आरोप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को डायरेक्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं। किसी भी चीज से इन दोनों को कंपेयर ना करके उन दोनों चीज को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, तो वहां पे लगा हुआ होता है हमारा रूपक अलंकार। अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो इससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, चरण कमल बंदो हरिगाई। अब इसमें हम एक चीज देख क्लियरिफाई कर सकते हैं, इसमें कहीं पे योजक शब्द आया, सा सी सरिस सम जैसा कहीं भी योजक शब्द आया, इसका मतलब इसमें तुलना की नहीं गई है, यानी इसमें तुलना की ही नहीं गई है। तो इसका अर्थ क्या होगा, चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ हरि के चरणों पर ही सीधे कमल का आरोप है, कोई समानता सूचक शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसमें कोई समानता सूचक शब्द प्रयुक्त नहीं है। यहाँ बताया गया है कि जो हरि यानी हरि के जो चरण हैं, हरि किसको कहते हैं पता है, भगवान विष्णु को, तो जो उनके चरण हैं वो कमल हैं, कमल के जैसे नहीं है, वो कमल हैं, यानी भगवान विष्णु के चरण कमल हैं। तो डायरेक्ट हम आरोप कर रहे हैं, डायरेक्ट एक दूसरे को कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक दूसरे को कंपेयर ना करके डायरेक्ट अगर कनेक्ट कर दे रहे हैं तो वो रूपक अलंकार में आता है। एक दो एग्जाम्पल अगर और हम देखें तो वो हो सकता है, एक सेकेंड, अगर एक दो एग्जाम्पल देखें तो ये यहाँ पे मुनि पद कमल बंदी दो भ्रता, यानी मुनि के चरणों को ही सीधा कमल स्वीकार कर लिया गया है। मुनि के चरणों को कमल के जैसा नहीं बताया गया, मुनि के चरणों को डायरेक्ट कमल ही बता दिया गया है, कमल के जैसा नहीं, कमल ही, यानी उनके चरण कमल हैं, कमल के जैसे नहीं है। यानी अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो व्यक्ति वस्तु को तो वहां पे लगा होता है उपमा अलंकार, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, कंपैरिजन ना करके उसको उसके जैसा ही बता दे, डायरेक्ट कनेक्ट कर दे, तो वहां पे रूपक अलंकार लगा हुआ होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चल के देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जो तीसरा है इसमें हमारा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, ये उपमा के जैसा ही होता है थोड़ा, लेकिन उपमा और इसमें अंतर है। आइए परिभाषा के आधार पर देखते हैं हम। जब उपमेय में गुण धर्म की अत्यधिक समानता के कारण उपमा की संभावना या कल्पना कर ली जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा यानी जिससे तुलना की जा रही है, तो जब उपमेय में यानी जिसकी तुलना की जा रही है, जब उपमेय में गुण धर्म की अत्यधिक समानता यानी बहुत ही ज्यादा समानता दिख रहा हो, मतलब बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से जैसा, यानी एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड दिख रहा हो, समान दिख रहा हो, एक दूसरे के जैसा दिख रहा हो, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार लगा हुआ होता है, वहां पे कल्पना कर लेती है। अब मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाना है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम एग्जांपल समझ लेते हैं तो डिफिनेशन हमारे दिमाग में अपने आप बन जाएगा। तो एक एग्जांपल से मैं इन सभी को क्लियर कर रहा हूं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब इसका अर्थ मैं बताता हूं, यहां उत्तरा के अक्षुपूरित नेत्र, यानी अक्षुपूरित क्या, आंसू से भरे हुए, नेत्र मतलब नयन। उत्तरा किसी एक लड़की का नाम है। यहां उत्तरा के अक्षुपूरित नेत्र ओस युक्त नवीन कमल की कल्पना की गई है।
यानी जब वो रोती है, यानी जब उत्तरा के नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं तो मानो ऐसा लग रहा हो कि किसी कमल पे ओस गिरा हो। ओस देख जानते हैं हम, ठंडियों में गिरती है। तो जैसे उत्तरा जब रोती है तो उसके नेत्र ऐसे आंसू से भर जाते हैं जैसे मानो कि कमल पे ओस गिरी हुई हो। यहाँ पे एक चीज हम देखें, उपमा और इसमें क्या अंतर है। उपमा में हम एक दूसरे को तुलना किए जा रहे थे, लेकिन इसमें हम मान रहे हैं मानो उसके नेत्र, मतलब उसके नेत्र ऐसे आंसू से भरे हुए हैं मानो कि जैसे कमल पे ओस गिरा हो। यानी हम ये मान रहे हैं कि उसके नेत्र ऐसे भरे हुए हैं आंसू से जैसे कमल पे ओस गिरा हुआ है। यानी हम मान के चलते हैं कि ये जो हो रहा है वो उसके जैसा हो सकता है। मान लो कि जो ये हो रहा है ये उसके जैसा हो सकता है। यानी उपमेय में जो भी हम करेंगे उपमा की तुलना वो हम मान के करेंगे, सपोज करेंगे। इसमें देखो वाचक शब्द, जैसे उसमें सासी सरिस था, इसमें भी कुछ वाचक शब्द हैं। मानो, मनहु, मनहु, जनु, जनो, जनहु, जयो। ये शब्द वाचक शब्द आपको कहीं भी किसी भी पंक्ति में दिख जाए तो समझ लो वहां पे उत्प्रेक्षा लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए कौन सा लगा हुआ था। अगर हम इसमें हम बात करें तो इसमें क्या लगा हुआ था, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकर्णों से पुण्य मानो हो गए पंकज। मानो लगा हुआ है वाचक शब्द मानो। तो जहां पे ये सब वाचक शब्द लगे हुए हैं वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पे हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मान के करते हैं, सपोज करते हैं, वहां पे उत्प्रेक्षा। और जहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन ही कर रहे हैं, एक दूसरे के जैसा कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे उपमा। और जहां पे डायरेक्ट कनेक्शन बता रहे हैं, एक दूसरे को उसके जैसा ना बताकर एक दूसरे को एकदम समान दिखा रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, वहां पर रूपक। ये तीनों हम समझ गए। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और मैं दिखा दूं। धय धाम काम सब त्यागी, यानी धय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लुटने लगी। दौड़ते हुए लोग अपना सारा काम त्याग के ऐसे भाग रहे हैं जैसे मानो कि वो लूटने के लिए किसी भी चीज को कंगाल हुए पड़े हैं। यहाँ पे हम एक योजक शब्द देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर तो योजक शब्द कौन सा लगा हुआ है, मनहु लगा हुआ है, यानी मानो। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, स्पष्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, दौड़ते हुए लोगों ने खजाना लूटते कंगालों की संभावना की गई। यानी वो जो लोग हैं दौड़ते हुए ऐसे खजाने को लूटने के लिए पड़े हुए हैं जैसे वो कंगाल हो चुके हैं। जो लोग हैं दौड़ते हुए ऐसे भाग रहे हैं खजाना को लूटने के लिए मानो कि वो पूरे कंगाल हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जो दौड़ते हुए लोग हैं वो खजाना लूटने के लिए ऐसे दौड़ पड़ रहे हैं मान लो जैसे कि वो कंगाल हुए पड़े हैं। यहाँ पे ये सब जो योजक शब्द लगा हुआ है, मनहु, इसमें बात करो तो जनू, इसमें बात करते हैं मनहु, ये सब देख के आपको डायरेक्ट बताना होता है कि ये उत्प्रेक्षा है। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ये सब एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है। तो ये वाचक शब्द देख के हम पहचान सकते हैं। अगर हम अगला देखें तो अगला क्या है, अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी लंबी लंबी बातें फेंकते रहना, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, अपनी लिमिट को क्रॉस करके बोलना, जो नहीं हो सकता है उसको भी बता देना। जैसे कोई होता है ना हमारे बीच में, हमारे दोस्तों में बहुत, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अपने बारे में बहुत लंबा लंबा फेंकेंगे, वैसे ही यहाँ पे होता है। मतलब वो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं, बस हमें पता नहीं होता है। तो आज हम पढ़ने के बाद ये कह सकते हैं कि भाई तुम जो भी बोल रहे हो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हो। देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है। जब काव्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, रूप या स्थिति का वर्णन इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक मर्यादा या लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, रूप, स्थिति का इतना ज्यादा वर्णन बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए कि वो लोक की मर्यादा का उल्लंघन कर दे, यानी सीमा का उल्लंघन कर दे, यानी लिमिट क्रॉस करके बोला जाए। अगर हम उदाहरण देखें इसका, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंचत जाए। यहाँ पे पतंग का सीधे देवलोक तक पहुंचने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि एक दिन जो राम है, श्री राम पतंग उड़ा रहे हैं, और वो ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं वो जो पतंग है उड़ते उड़ते सीधे देवलोक तक पहुंच गया। इसका मतलब यहाँ पे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया। अब हम पतंग उड़ाएंगे तो ये तो नहीं होगा कि पतंग उड़ाते उड़ाते एकदम अंतरिक्ष को क्रॉस करके वो गैलेक्सी में चला जाए।
तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, अपनी लिमिट को क्रॉस करके बोल रहे हैं, यानी लंबा लंबा फेंक रहे हैं, अतिशयोक्ति अलंकार लगा हुआ है। एक दो एग्जाम्पल और हम देखते हैं, ये सब बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सरगरी जली गए गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी इसका कहने का मतलब है कि हनुमान की पूंछ में भी आग अच्छे से लगी भी नहीं थी, तब तक पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। अब देखिए यहाँ पे कितना लंबा फेंका गया है कि हनुमान जी के पूंछ में अभी आग शुद्ध से लगी हुई भी नहीं थी, यानी आग अभी अच्छे से लगी हुई भी नहीं है, तब तक पूरा लंका जल गया है और सारे जो राक्षस हैं वो भाग गए हैं। यानी अभी पूंछ में आग लगा नहीं है ताकि वो जला पाए, तब तक सारा लंका जल गया और सारे राक्षस यानी निशाचर भाग गए। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने को गगन में जा रही। साकेत नगरी के महलों की ऊंचाई स्वर्ग के छूने तक को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया। यानी ये कहा गया है कि साकेत नगरी में इतने लंबे लंबे जो है महल हैं यानी बिल्डिंग से, कि उनकी ऊंचाई इतनी ऊंची है कि वो स्वर्ग को छू ले रहे हैं। अब भाई इतना ऊंचा और इतना बड़ा बिल्डिंग तो होगा नहीं कि वो स्वर्ग को टच कर ले। यानी इसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे उसको लंबा लंबा एकदम बढ़ा चढ़ा के बोला गया होगा। इसको हम पढ़ने के बाद इसका जो हम वो करेंगे, वर्णन करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगा हुआ है। आगे चलिए, आगे देखते हैं एक आखिरी और लास्ट अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों, निर्जीव वस्तुओं या प्राकृतिक अंगों, नदी, पर्वत, हवा, बेल आदि का मानवीकरण क्रियाओं की भावना का आरोप लगाया जाता है, उन्हें मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जब कभी भी, यानी जहां कहीं भी किसी भी निर्जीव वस्तु का, निर्जीव व्यक्ति वस्तु गुण, मतलब निर्जीव व्यक्ति नहीं हो सकता, सॉरी, निर्जीव किसी भी चीज का जब हम ये बताते हैं कि वो किसके जैसा है, निर्जीव वस्तु को जब हम किसी सजीव वस्तु या फिर मानव के क्रिया के आधार पर उसका आरोप करते हैं, तो वहां पे लगा हुआ था मानवीकरण अलंकार। अगर हम उदाहरण के हिसाब से देखें तो यहाँ पे यौन में माती बेरी अलियों की आंख लड़ाती, यहाँ भी मटर की बेल को सखी की तरह आंख लड़ाते हुए दिखाया गया है। यानी मटर की बेल जो है वो क्या है, निर्जीव वस्तु है, उसको हम किस तरह दिखा रहे हैं, सखी यानी किसी भी लड़की के दोस्त को उसके तरह आंख लड़ाते हुए दिखा रहे हैं। यानी निर्जीव वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सजीव वस्तु के क्रिया के आधार पर उसका आरोप कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, हे वसुंधरा बिखरे देती मोती सबके सोन पर, यानी धरती द्वारा ओस रूपी मोती बिखरे हुए व सूर्य द्वारा बटोरने का सजीव मानवीकरण चित्र दिखाया गया है। यानी धरती पे जो भी ओस गिरे हुए हैं वैसे उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि जो सूर्य है उसको मोती की तरह बटोर रहा है। यानी जो भी निर्जीव वस्तु है उसको एक सजीव वस्तु के क्रिया के आधार पर दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम अलंकार के, अर्थालंकार के पांचों भेद को समझ चुके हैं और पिछले वीडियो में हम लोग शब्द अलंकार के तीनों भेद को समझ चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में पूरा अलंकार खत्म कर चुके हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।